प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम क्लास 10th और जल्द ही तुम्हारे पास एक चीज़ और जल्द ही क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ना कुछ नया टाइम कोई मैनेज करेंगे जल्द ही। अब देखो क्लास 10th में हमारे पास अब चैप्टर नंबर अब कौन सा, हमने बेसिक किसका 8th का लगभग 8 चैप्टर जो है 8 चैप्टर के लगभग क्वेश्चन सारे कर लिए। फिर भी कोई डाउट हो आप ज़रूर ही मुझे कमेंट में बताना। हर चैप्टर का बेसिक आपके पास इसी क्लास में आपको प्रोड्यूस हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन क्लास में नहीं हो पाता और आपको हो सके तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कोई क्वेश्चन अगर जो आपको समझ में न आए तो आप ज़रूर बताना, ताकि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बोर्ड पर सीधा भेज सकूँ, या बोर्ड पर करवा दूं या फिर उनका PDF आपको बता दूंगा। कैसे भी करके मैं आपको सामग्री उपलब्ध करवा दूंगा। और साइंस और मैथ्स से रिलेटेड आपको कैसी भी प्रॉब्लम, चाहे 9th से रिलेटेड, चाहे 10th से रिलेटेड, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, ये सब आपको साइंस और मैथ्स से रिलेटेड आपको सभी की सभी चीज़ें उपलब्ध करवाऊँ। साइंस में जैसे फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायो वाली टॉपिक भी लगभग आपको उपलब्ध करवा दूंगा। मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी मैं बायो के टॉपिक भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और हो सके तो आपको चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतना चैनल को ग्रोथ मिलेगा। चैनल को ग्रोथ मिलने के साथ वीडियो भी अच्छी क्वालिटी के आते ही रहेंगे। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। फिर बारी है आपके पास क्लास 10 से रिलेटेड हमने कौन कौन से चैप्टर अभी तक कर लिए, उन चैप्टर को एक बार बता देता हूँ कौन कौन से कर लिए हैं। हमने चैप्टर नंबर देखो, जैसे फर्स्ट का बेसिक एक बार नॉर्मली बता दिया, एक बार फर्स्ट का बेसिक वापस बता देंगे, सेकंड का बेसिक और थर्ड का बेसिक, फोर का, 5 का, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये इनमें से बचा हुआ कौन सा आप चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट का थोड़ा बहुत बेसिक मैंने आपको बता दिया, सेकंड का बेसिक भी नॉर्मली आपको बता दिया, लेकिन सेकंड का बेसिक एक बार अभी बता दूंगा। कौन कौन सा बेसिक बाकी है वो मैं बता रखना। सेकंड का, थर्ड का बेसिक अभी नहीं, क्योंकि थर्ड का चैप्टर मैं थोड़े दिन बाद करवाऊंगा, और तुम कहो तो अभी टाइम होगा तो बता देंगे। फोर्थ का चैप्टर बेसिक अभी बता देंगे। 5 का बेसिक एक बार बता दिया, फिर वापस बता देंगे। फिर 5 के अलावा फिर कौन सा, 8th का बेसिक बता दिया पूरा का पूरा। फिर 9, 10 अभी तक इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, आराम से करेंगे। अब देखते हैं, अब मैं अभी आपके पास कौन सा लेके चल रहा हूँ, सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल, बहुपद है चैप्टर का नाम, देख लेना। सेकंड चैप्टर का नाम लगभग बहुपदी है। अब सेकंड चैप्टर मैं आपके पास एक एक करके लेके चल रहा हूँ। हाँ, सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, बहुपद। बहुपद होते क्या है, पहले इनके नाम से डेफिनेशन। बहुत पद, बहुपद में क्या होते, पद कितने होते, बहुत ज़्यादा होते। कितने भी हो सकते, एक से तो ज़्यादा ही होगा। पद एक हो तो वह व्यंजक कैसा कहलाता है, एक पदी व्यंजक कहलाता है। पद 2 हो तो व्यंजक कैसा कहलाता है, द्विपदी व्यंजक कहलाता है। पद 3 हो तो कैसा व्यंजक कहलाता है, त्रिपदी व्यंजक कहलाता है। और जब भी पद 2 से ज़्यादा हो जाए तो उस व्यंजक को बहुपद भी नाम दिया जाता है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है। एक पदी, नोमियल, वन नोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। नोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर बहुपद की हम चर्चा करेंगे। बहुपद, अब बहुपद में तुम्हारे पास मैं एक तरीके का पहले एक चर और पार्ट का स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। चर किसे कहती है, चर किसे कहती है, चर संख्याएं वे संख्याएं जो कि होती है किसकी, इंग्लिश की, बट यूज हो रही है किसमें, मैथ्स में। वे नंबर या वे संख्याएं जो कि इंग्लिश की होती है बट यूज हो रही है मैथ्स में, कॉल्स क्या कहलाती है, चर कहलाती है। चर को कहते हैं वेरिएबल, इंग्लिश में वेरिएबल। इंग्लिश की वे नंबर जो मैथमेटिक में यूज हो क्या कहलाती है,
चर नॉन वेरिएबल मैक्स नंबर कहलाते नॉन वेरिएबल। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 3x - 2, मैंने कहा इसमें कौन सी वेरिएबल है, कौन सा नॉन वेरिएबल है, तो तुम कहोगे कि ये जो है x इसमें क्या है, चर है, जबकि 3 व 2 क्या है, चर है। अब इसमें नाम से अब एक और, इसमें पद कितने हैं, पद कितने हैं, फर्स्ट सेकंड, तो इसमें कितने पद है, 2 पद है, द्विपद है, क्या पद है, द्विपद है। अब अगर जो इसमें मैं पूछूं x का गुणांक क्या है, मैं पूछूं x की घातांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x की घातांक क्या है, तो तुम कहोगे कि x का गुणांक क्या है, x के गुणांक का मतलब क्या है, x के आगे वाली संख्या कितनी है, 3 है। अब मैं पूछूं घातांक क्या है x की घातांक है 1। अब पूछ रही बहुपद की घातांक क्या है, बहुपद की घातांक 1 और 1। जब किसी बहुपद की घातांक 1 होती है, जब किसी बहुपद की घातांक पावर जो है 1 होती है, तो उस बहुपद को क्या नाम दिया जाता है, रेखिक बहुपद। जब किसी बहुपद की घातांक 2 होती है, तो उसे द्विघातीय बहुपद कहती है, और जब किसी बहुपद की घातांक 3 होती है, त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। इसके अलावा जब किसी बहुपद की घातांक 0 होती है, तो उस बहुपद को शून्य बहुपद या फिर अचेतर बहुपद भी कहा जाता है। और जब किसी बहुपद की पावर जो है माइनस में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो वह बहुपद नहीं कहलाता है, बहुपद नहीं कहलाता है। बहुपद की पावर कभी भी भिन्न में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। बहुपद की पावर न तो कभी भिन्न में हो सकती है, न ही कभी ऋणात्मक होती है। ये इस चैप्टर से रिलेटेड। अब मैं पूछूं तुम्हारे जो क्लास 10th है, उस 10th में कैसे बहुपद तुम्हारे काम आएंगे, वो काम आएंगे द्विघातीय बहुपद। इन द्विघातीय बहुपदों को सरल करना है और द्विघातीय बहुपदों से व्यंजक ज्ञात करना है। किस तरीके से द्विघातीय बहुपद कैलकुलेट की जाती है, मैं उसके बारे में अब आपको बताऊंगा। एक तो अभी मैं कौन सा चैप्टर, दूसरे चैप्टर का बेसिक आपको बता देंगे। इसके अलावा मैं चैप्टर कौन सा, लगभग सारे देखते हैं। अब आज कितने चैप्टर होते हैं, अभी तो मैं एक चैप्टर पहले बताएंगे, एक एक करके आपके पास सभी वीडियो धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएंगी। हाँ, अब कौन सा मैंने कहा आप तुम्हारे पास जो चैप्टर है वो तुम्हारे किससे रिलेटेड है, द्विघात बहुपद से रिलेटेड है, द्विघात बहुपद। अब एक चीज जानना, किसी भी बहुपद के अंदर, किसी भी बहुपद के अंदर उसकी अधिकतम घातांक बहुपद की अधिकतम घातांक उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। बहुपद की घातांक क्या कहलाती है, घात कहलाती है। अब मैं पूछा इस बहुपद की घात कितनी है, तो सबने जवाब दिया कितनी है, 2 है। बहुपद की जितनी घातांक होती है, जितनी उसकी घात होती है, वही उतने ही उसके क्या निकलते हैं, हल निकलते हैं। मैंने कहा कि इस बहुपद में x की कितने हल हो सकती है, x की कितने मान हो सकती है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए x के 2 मान ज्ञात कर सकती है। क्यों, क्योंकि इसकी कितनी पावर है, पावर कितनी है, 2। किसी भी बहुपद के अंदर उसकी जितनी पावर होती है उतने ही उसके हल ज्ञात किए जा सकती है। किसी भी बहुपद के अंदर उसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही हल ज्ञात किए जा सकते। किसी बहुपद की अधिकतम घातांक 2 है तो उसका 2 हल, 1 है तो उसका 1 हल, उसकी पावर 3 है तो उसके 3 हल, 4 है तो 4 हल। मतलब घातांक जितनी होगी उसके हल उतने ही निकलते हैं। और ये जो हल निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, बहुपद का मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का मूल कहते हैं, या दूसरा नाम कह सकते हैं शून्यक कहते हैं। बहुपद के शून्य ज्ञात करो, बहुपद के मूल ज्ञात करो, तो तुम्हारे पास उसका हल ज्ञात करो।
क्या मतलब है इसका? उसका हल ज्ञात करो। और बहुपद के शून्यक या मूल उतने ही निकलती है जितनी कि उसकी क्या होती है? पावर होती है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि आपको रिलेटेड कौन सी? 2 पावर वाले बहुपद ही रिलेटेड है, मतलब 2 हल वाले क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना है। 3 हल वाले क्वेश्चन अभी तुम्हारे पास 10th में नहीं है, और हो तो आराम से कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 क्वेश्चन है भी, वो मैं आपको अलग से बता देंगे। अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को लेके चला हूँ, कौन सा? x² + 2x + 1 + 2x + 1। अब मैंने कहा कि इस बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने। जब भी किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो उस बहुपद को करो 0 के इक्वल। पहले 0 के इक्वल न करो तो सबसे पहले उस बहुपद को क्या मान लो? px मान लो। px = x² + 2x + 1। ये क्या किया हमने? माना। फिर px को किसके बराबर करो? 0 के बराबर। तो हमारे पास x² + 2x + 1 = क्या आ गया? 0 के बराबर। अब मैं एक चीज़ और, तुम्हें क्या करना? इस लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना किससे? फर्स्ट नंबर से। 1 का मल्टीप्लाई किया x² से, आंसर कितना आया? 1x² आया। अब जो बीच वाली नंबर है, उस बीच वाले नंबर को क्या करना है? ब्रेक करना है, तोड़ना है। उस बीच वाली नंबर कौन सी है? 2x। 2x को किस प्रकार तोड़ो कि उनका जो है, उनका गुणा 1x² की बराबर आई और उनकी जो जोड़ है वापस 2x के बराबर है। मैंने लिखा 1x + 1x। इनको जोड़ो तो हमारे पास क्या मान आया? 2x आया। इनका गुणा किया 1x गुणा 1x, 1 का 1 से गुणा 1, x का 1 से गुणा x²। मतलब ये दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। मतलब बीच वाली संख्या के टुकड़े ऐसे करने हैं कि टुकड़ों की जोड़ है वो तो उसी नंबर के इक्वल, टुकड़ों का गुणा उन दोनों नंबर के गुणा के इक्वल होना चाहिए। और जोड़ हो चाहे बाकी, बीच वाले नंबर के इक्वल होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा? x² + 1x + 1x + 1 = 0। फिर क्या किया? इन दोनों में देखो x क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर बचा क्या? x बचा। यहाँ पर बचा क्या? 1 बचा। प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, x + 1 बचा, इक्वल टू क्या लगा दिया? 0। x + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x + 1 और x + 1 इक्वल टू क्या है? 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। x + 1 = 0 किया, x + 1 = 0 किया, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? -1 और x बराबर क्या आ गया? मतलब इसके 2 हल क्या है? -1 और -1। किस समीकरण के? x² + 2x। अब पूछा मैंने क्या? x² + 2x + 1 के शून्य, ये जो शून्य निकल गया। अब एक काम और, जब भी किसी बहुपद के शून्यक दिए हुए हो, शून्यक तुम्हें सवाल में दिए हुए हो, शून्यक दिए हुए हो और तुम्हें बहुपद ज्ञात करना है, ये भी तुम्हारे पास 2.2 से रिलेटेड शून्यक दिए हुए हो, बहुपद ज्ञात करना है, तो मैं जो सूत्र लिख रहा हूँ वो सूत्र सब याद कर लेना। x² - शून्यकों का योग × x प्लस शून्यकों का गुणा इक्वल टू 0। ये तुम सूत्र याद ही कर लेना, तो वो शून्यक से बहुपद ज्ञात करना इजी। अब देखो, इन शून्यकों का मैं कहूँ कि शून्यकों की जोड़ क्या होगी। एक शून्य को मैंने मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर भी -1। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, -1 - 1 कितना हो गया? -2। शून्यकों का गुणा अल्फा × बीटा, -1 × -1 कितना हो गया? माइनस इंटू माइनस, +1 × 1 1। अब मैं इसका मान रख रहा हूँ x² - शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? -2। साइड में क्या है? x। शून्य को गुणा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, बराबर में क्या है? 0। तो सरल करो इसको, माइनस और माइनस प्लस 2x + 1 = 0। देखो सभी का आई का नहीं सेम,
एक ही चीज़ जाननी है कि कौन सा सूत्र कहाँ लग रहा है, वो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर पूरे में द्विघात बहुपद, जो बहुपद चैप्टर सेकंड नंबर है, उस चैप्टर पूरे में यही सूत्र लगेंगे और कोई नहीं लगेगा। इस सूत्र से अलावा कोई सूत्र लग जाए तो ध्यान रखना। और ये सूत्र द्विघात बहुपद को करने के लिए रामबाण है। इस सूत्र को आपने समझ लिया, सही तरीके से समझ लिया तो सूत्र के एक क्वेश्चन बोर्ड में गलत नहीं होगा। और ये 2 नंबर आपके एकदम फ्री के, हर किसी के आने चाहिए। और ये नंबर कट रहे मतलब सामने वाले ने या तैयारी नहीं की या तैयारी करने कहीं गया नहीं, या कोचिंग में स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं, ये पढ़ा हुआ है सही तरीके से। सामने वाला ये नहीं कह सकता कि कोई पढ़ा हुआ नहीं है। हर कोई स्टूडेंट चाहे ठोठ हो चाहे होशियार हो, कोई ठोठ तो होता ही नहीं। ठोठ अपने मन की फीलिंग जगती है, ठोठ तो किसी को मानना ही नहीं है। हर कोई स्टूडेंट ठोठ तो होता है, उसको क्या होता है, उसको हमें चाहिए CWS। CWS का मतलब क्या है? क्लास ऐसी जिसको चाहिए स्पेशल क्लास, क्लास विथ स्पेशल वर्क, ऐसी क्लास जिसको स्पेशल विशेष कार्य की आवश्यकता हो, उसे कहते हैं। उसको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? वो हम श्रेणी रखते हैं कौन सी? जिनको वीक क्लास की श्रेणी कहती है। वीक क्लास की श्रेणी में ये सब आ जाती है। क्लास विथ स्पेशल वर्क, स्पेशल वर्क वाली क्लास वो कहलाती है CWS। ये तुम्हारे पास अब मैं ये सब टॉपिक जो है आपको एक एक करके, एक एक स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर आपको हार्ड तक सभी टॉपिक एकदम करवा देंगे। आप अच्छे से अच्छा मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो 10th में रिजल्ट का फल ही मिल जाएगा। रिजल्ट एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे चैनल पर साल पूरा बने रहो। और साल पूरा बने रहने के अलावा आप जो टॉपिक समझा रहा हूँ, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आपके जो भी फ्रेंड जिसको लग रहा है कि पास होने की उम्मीद कम है, वो मेरे टॉपिकों को एकदम सही तरीके से फॉलो कर लेना। एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। जो नंबर है वो नंबर आपके पूरे के पूरे आने की चांस बहुत अधिक हो जाएंगी। अब आप हो सके तो इसको एक बार नोट जरूर कीजिए, ताकि आपको शून्यक से बहुपद निकालना, बहुपद से शून्यक निकालना, दोनों ही आपके 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चन सारी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने एक द्विघात बहुपद या बहुपदों का भाग कैसे करते हैं उसके बारे में, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर और आगे आपके लिए ज़्यादा मार्क्स वाला है, उन चैप्टरों का भी हम अध्ययन करेंगे। वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छे से अच्छा शेयर कीजिए।